थैंक यू जीसस। प्रभु तुम्हारे साथ में, कैमरे का सर है, कैमरे ऑन करो जरूर। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा तेरी हजूरी होए। प्रभु यीशु तेरी आग तेरा मसा उतरे, ये शरीर ये परिवार यीशु दे हो चुके ने। थैंक यू जीसस। आज की मीटिंग को प्रभु तेरे लहू में कवर करते हैं। आज के हर टाइम को तेरे ब्लड में कवर करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा जो भी तेरे बच्चे लोग आए ने मीटिंग विच बरकत पाके जान, तेरे नाम की महिमा होवे, तेरे नाम को जलाल मिले। तुम्हारी पवित्र बाइबल च लिखा है, जाओ मेरे नाम को दुनिया के कोने तक पहुँचाना। मेरे प्रभु यीशु, जो भी आज ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, जो भी आपने हमको कलाम दिया है, वो कलाम को सुन बरकत पान तेरे नाम दे विच। थैंक यू जीसस। तुसी मेरी दुआवां नूं सुनदे हो, कबूल करदे हो, प्रभु यीशु नासरी के नाम दे विच। आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। चलो जी बेटा गाना गाओ। प्रभु तेरी महिमा होवे, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। इस शरीर के परिवार यीशु दे हो चुके हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। कमा कसू के वकती फमिशंदरा देने मैंने सीखे लिखे दो कमा कसी करा कमा करेना। हालेलुया। सारे ने जमसी दी आओ आप सारे मिलके प्रभु की महिमा तेरी भजन गावांगे। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे मसीह यीशु से हम बातें करते हैं, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से, खुदा से बातें करने में, रूह में भरने से, खुदा से बातें करने में आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। खुशबू तू यीशु है मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू। खुशबू तू यीशु है मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू। उस दिल में बसाने से, उसके घर जाने से, उस दिल में बसाने से, उसके घर जाने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। जो जानते नहीं उसको, उनको ये बतलाओ आज। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। जो जानते नहीं उसको, उनको ये बतलाओ आज। फिर साज बजाने से और मिलकर गाने से, फिर साज बजाने से और मिलकर गाने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। जो जानते नहीं उसको, उनको ये बतलाओ आज। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। जो जानते नहीं उसको, उनको ये बतलाओ आज। फिर साज बजाने से और मिलकर गाने से, फिर साज बजाने से और
मिलकर गाने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा तुम्हारे साथ होए। थैंक यू जीसस। आज का कलाम है वचन, यानी कि शब्द और पवित्र बाइबल। हालेलुया। आज ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ करनी है। पहला ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ खुदा ਦੇ घर ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ बनाना। खुदा का घर क्या होता है? चर्च को बिल्ड करना, चर्च का साथ देना और लोगों को प्रभु का कलाम सुनाना, अपनी टेस्टमनियां देनी। ये खुदा का घर, ये आप काम कर, ये आप ही खुदा की महिमा कर रहे हो। ऐसा नहीं है आप पास्टर बनोगे, बड़े बड़े चर्च हो आपके पास, आप ऐसे भी खुदा का काम कर सकते हो। उसको बोलते हैं खुदा का घर बनाना। आज खुदा का वचन है कि पहले हमें अपने आप को मजबूत करके फिर खुदा के घर को बनाना है। धीरे धीरे सब कुछ होगा। और वचन और पवित्र बाइबल ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਡੱਬਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਡੰਮੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, जितना मर्जी इस्तेमाल करिए कुछ नहीं बनने वाला। आज का कलाम इसी तरह, जिनके अंदर कलाम नहीं है उनकी जिंदगी ऐसा है जैसा एक घास होता है, घास जिसको बोलते हैं घास, और एक फूल निकला, सभी ने देखा कितना अच्छा है, बाद में मुरझा गया। कार निकला, अच्छा लगा, लोगों के पैरों के नीचे आ गया, किसी ने उस पर कार खड़ी कर दी, खराब कर दिया, किसी ने उसको पानी डाला। इसी तरह खुदा का कलाम जिनके अंदर नहीं है वो अभी अधूरे हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सभी बाइबल याद होनी चाहिए। 2 कलाम को पकड़ो, 2 बाइबल की आयतें याद करो, याद करते रहो, याद करते रहो। 2 खुदा तुम्हें और देगा, 5 देगा, 10 देगा, 20 देगा, 100 देगा। इसलिए कलाम बाइबल में लिखा है सुनना और पढ़ना दोनों जरूरी है। सुनने से और पढ़ने से दोनों चीजें जरूरी। जिनको बाइबल नहीं आती वो सुने, जिनके पास बाइबल नहीं है वो सुने, जिनकी आंखें कमजोर है वो सुने, जो बुजुर्ग है वो सुने। आमीन। हालेलुया। अभी हम जाएंगे रोमियो 10 और 11। आपने लिखना नहीं है, आप लिखो, बाइबल को नहीं फोड़ना, बाइबल अपने पास रखो। रोजी रोमियो 10 और 11। रोमियो 10:11 आयत। इंग्लिश पहले इंग्लिश। Romans chapter 10:11 verse. For the scripture says, whosoever believe on him will not be ashamed. Amen. रोमियो 10:11 आयत। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। आमीन। आमीन। लज्जित, शर्मिंदा। जब हम बाइबल को अपने पास रखें कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, कभी लज्जित नहीं होंगे, लोग हमारा मजाक नहीं करेंगे। जब बाइबल आपके पास है, बाइबल आपके अंदर है। विश्वास तो ही है आपके अंदर कलाम है। मेरी दुआ करने का तो ही फायदा जे आपके अंदर कलाम है। मेरी प्रोफेसी बोलेगा ता ही फायदा जे आपके अंदर कलाम है। आमीन। हालेलुया। कलाम बहुत जरूरी है। जे तुम्हारे अंदर विश्वास है, पहले विश्वास, पहले चंगियाई, पहले बरकत, पहले चंगियाई, फिर विश्वास, पहले विश्वास, फिर आपको चंगियाई मिलेगी, फिर आपको कलाम की ओर जाना पड़ेगा। जिनके अंदर कलाम है वो कभी लज्जित नहीं होगा, वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। वो वचन ही प्रभु यीशु के पास था। जहां प्रभु यीशु ने 40 रोजे रखे, शैतान को मालूम पड़ा अभी इसने 40 रोजे रख रहे हैं राजन के, अभी ये आग लगाने वाला है, अभी मैं इसको भरमाता हूं। आप लोगों ने बपतिस्मा लिया है, आप लोग चर्च में आते हो, आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, खास करके
जो कलीसिया अभिषेक पास्टर के साथ जुड़ती है उसको मालूम होता है कि ये अभिषेक पास्टर है, इसके साथ मैं जुड़ने नहीं दूंगा, इनकी बात को सुनने नहीं दूंगा मैं। उनको मालूम है ये दुखों से निकल गए, ये बरकत पाएंगे, इनकी और देखकर और लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए गुलाम बहुत जरूरी है। जब प्रभु यीशु ने 40 रोजे रखे, रात दिन के शैतान उनके पास है, पर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। आप लोगों ने जब बपतिस्मा लिया, आप लोग बाइबल पढ़ते हो, रोज दुआ करते हो, आप पवित्र आत्मा से भरते हो, आपको मालूम है पवित्र आत्मा बोलता है आपको कैसे शैतान को अपने पांवों के नीचे रखना है। वो तुम्हें गाइड करता है, वो तुम्हारा सहायक है, वो तुम्हारा मददगार है। तुम्हें अपने आप को, अपने बच्चों को पवित्र आत्मा से भरना है। पैसा नहीं लगता, टाइम नहीं लगता, फ्री है सब कुछ, एवरीथिंग फ्री। जब प्रभु ने रोजे रखे, शैतान उनके पास आया। प्रभु ने क्या बोला? वचन में लिखा है इंसान निरा रोटी से नहीं जीवत। प्रभु ने वचन सुनाया उसको। इसलिए वचन बहुत जरूरी है आपके पास। जब हमारे प्रभु यीशु ने वचन से शैतान को हराया, कि हम वचन के बगैर कैसे शैतान से साथ लड़ाई कर सकते हैं? हम कैसे वचन के बगैर रोजे रख सकते हैं? हम कैसे वचन के बगैर गाने गा सकते हैं? हम कैसे वचन के बगैर सुपने ले सकते हैं? मेरी कार हो, मेरा अच्छा घर हो, मेरा अच्छी शादी हो, मेरे अच्छे बच्चे चले, मेरे बच्चे डॉक्टर बने, मेरे घर में पैसा हो। कैसे? आपकी सोच है, ड्रीम, झूठे ड्रीम। वचन होगा, आपको जरूरत नहीं है भागने दौड़ने की, जरूरत नहीं है। खुदा बोलता मेरे बच्चे मेरी आवाज को सुन। आप पर कोई मुसीबत है, आप बाइबल पढ़ते हो, दुआ करते हो, आपके सामने वही वचन आएगा जो आपके शरीर से तालमेल करता होगा। जितनी बाइबल है ये हमारे शरीर के एक एक अंग से, एक एक जिंदगी के पल के साथ जुड़ी हुई है। मुझ पर कोई ऐसा, मैं कभी सोचता हूं ना, ऐसा कोई भी बात सोचूं मैं अपने घर के लिए, चर्च के लिए, लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, मुझे चाहे यूट्यूब पे मुझे वो वचन आ जाएगा, चाहे मुझे प्रभु खुद बोलेगा ये वचन को पढ़ना। मैंने एक दिन सोचा थोड़ा सा, मैं कहा यार मैं कलीसिया को ज्यादा ही डंडा मार रहा हूँ। मैं ऐसे सोच रहा था, मैंने यूट्यूब को खोला, मैं कुछ अपना काम करने लगा यूट्यूब का। एक पास्टर, उसको मैं कभी कभी देखता हूँ उसकी फोटो, मैं कलाम खोला, उसने बोला कि मेरे चर्च में एक लड़की आती थी, उसने बॉयफ्रेंड रखा हुआ था। मुझे पवित्र आत्मा ने बताया, मैं उसको डांटा, वो चर्च में आना बंद होगी। उसने अपनी माँ को बोला, उसकी माँ ने मुझे फोन किया, हम तुम्हारे चर्च में नहीं आएंगे, आपने मेरी बेटी को ऐसा झूठ बोला है, बच्चे हैं, जवान हैं, क्या करें? उसने बोला आज के बाद तू भी मेरे चर्च में पाँव मत रखना। मैं कहा यार थैंक यू जीसस। केवल इंसान सोचता है यार मैं लोगों को ज्यादा ही कुछ डंडा मार रहा हूँ। प्रभु ने बोला जो बोलता है देखना, ये भी ऐसा करता है। कलीसिया थोड़ी हो कोई बात नहीं है, बरकत वाली हो, क्योंकि प्रभु ने जिम्मेवारी दी है। प्रभु बोलेगा मैंने तुमको इतने लोग दिए, तूने क्या उसको समझाया? तूने परोठे खाए, तूने दसवंध लिया, तूने मीठी मीठी बातें की, हाय मेरी बहन, हाय मेरी बेटी। ना, बाइबल में कोई रिश्तेदारी नहीं है। वही मेरा भाई, वही मेरा बहन जो मेरी बाइबल पर चलेगा, वचनों पर चलेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं बोला ठीक है प्रभु। जिनके पास वचन है कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे, सिर नीवा करके कभी झुकाए तुरेंगे नहीं। अंदर वचन रखना बहुत जरूरी है। 5 वचन, एक वचन रोज का याद करो। देखो कैसे आप भरते हो, कैसे तुम्हारे घरों में आकर स्वर्गदूत तुम्हारे काम करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक पास्टर है इंडिया से, उसने बोला यार सभी काम तू ही करता है। मैं क्या? मैं कहा मुझे मजा आता है सब कुछ, एडिटिंग, एवरीथिंग, सेटअप करनी, वचन करनी, एवरीथिंग मैं करता हूँ। कहना यार कमाल है। मैं कहा ऐसा ही है। जब हम खुदा की ओर बढ़ेंगे, खुदा हमको हिम्मत देता है, ताकत देता है। वो उसने बोला तू सोता भी नहीं है यार, तू सोता भी 2-3 घंटे। ये मुझे मालूम नहीं, कहना तू सोता भी 2-3 घंटे यार, जब देखो तो मेरा फोन ही चलता रहता है। मैं कहा ऐसा ही है यार। खुदा 1 घंटा सो लूं तो खुदा फुल नींद करता है। पहले हमें वचन पर चलोगे तो। एक लड़की मुझे फोन किया, रोने लगी, मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा हुआ, अपने विश्वास बोला पूरा नहीं हो रहा, मुझे प्रभु ने बोला इसको डांट, ये गलत काम कर रही है। मैं कहा तू ये क्यों कर रही है? मेरी विश्वास ताई काम कर रही है, आप लोग सही हो गए, वचन तुम्हारे पास होगा। हालेलुया। मैं कहा मैं कई बार बोलता हूँ मैं खुदा का चुनाव हूँ। मैं नंबर ही किसी का दे लूँ ना, मुझे मालूम पड़ता है इसकी बायोडाटा क्या है, बायोडाटा क्या है।
हालेलुया। मैं कहा तू गलत कर रही है, अपने आप को निकालो जहां से गंदगी से, तो भविष्यवाणियां पूरी होगी। प्रभु सभी को प्यार करता है। खुदा ने शैतान को बोला कि वचन से बगैर, वचन खाने से बगैर, वचन ही हमारी रोटी है, वचन के बगैर हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपके अंदर वचन है, आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, आपका काम कभी नहीं छूटेगा। आपके अंदर वचन है, आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त कभी भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। हालेलुया, कभी शर्मिंदा नहीं होगी, कभी लज्जित, कभी बेइज्जती नहीं होगी इंसान की। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जब हमने, आपको मालूम है सभी को, जब मैं चर्च लगा रहा था, मुझे प्रभु ने बोला चर्च को रहने दे। लोगों ने बातें की, पर मुझे मालूम है, चाहे जो लोग मुझे जानते हैं, वचन मुझे कितना आया, प्रभु ने कितना इस्तेमाल किया, कितनी मुझे पावर दी खुदा ने। सुनना, हालेलुया, वचन को सुनना। वचन, जिनके पास वचन है वो कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। धर्म की पुस्तक क्यों कहती है कि, धर्म की पुस्तक लिखा बाइबल, साडी बाइबल ग्रंथ की सानू कह रहा, कोई भी उस उत्ते निश्चय करे वो लज्जावान नहीं होगा। कोई उन पर विश्वास करेगा, शर्मिंदा नहीं होगा, लज्जावान नहीं होगा, बेइज्जत नहीं होगा, लोग उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे। बाइबल सभी के घरों में पड़ी हुई है। समझाने वाला चाहिए, खाने में डालने वाला चाहिए। वो कौन डाल सकता है? जिनके ऊपर खुदा का हाथ है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा है। कौन समझ सकता है? जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, जो खुदा को ढूंढ रहे हैं, जो रोज बोलते हैं पवित्र आत्मा से मैं भर जाऊं। प्रभु यीशु, तूने बोला था मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। उसको आवाज मारो, अपने अंदर लो। जब तक आपके पास पवित्र आत्मा नहीं, आपको मेरा बोले समझ नहीं लगेगा। आपको खुद बाइबल पढ़ोगे नहीं मालूम पड़ेगा, खुद प्रार्थना करोगे नहीं मालूम पड़ेगा, तुमको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लिख लो इसको बेटा, आगे बढ़ो। नंबर 2, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। रोमियो 10:17 आयत, अंतविश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। आमीन। विश्वास, हालेलुया। इंग्लिश, Romans chapter 10:7. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Amen. आमीन, हालेलुया। सो प्रीत सुनना ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਣ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। सुनना मसीह दे वचन तो आਉਂਦਾ है। हालेलुया। तुम्हारे अंदर प्यार, तुम्हारी समझ, तुम्हारी बुद्धि कब खुलती है? जब तुम्हारे अंदर कलाम, तुम्हारे अंदर वचन। खुद बाइबल को पढ़ो, और मसीह दे वचन, मसीह वचन है, मसीह का वचन, प्रभु यीशु ही वचन है। ਜਿਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਥੱਕ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਵਾਸਤੇ ਨੀਂਦ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ, नींद ही आनी है। सारे जने काम किया, 5-6 रोटी खाया, किलो दही खा लिया, थक गए शरीर, रोटी ने की नेस्ती, बाइबल लाया हाथ, आ गई नींद, सौ गए, घराड़ा मार लिया। स्पेशल टाइम निकालना, खुदा के पास टाइम निकालना कि आज मैंने इतने बजे बाइबल को पढ़ना है। चाहे काम को दोपहर को आपको काम पे छुट्टी, तो वहाँ आधा घंटा बाइबल पढ़ो, उस तक तुम्हारी बॉडी एक्टिव होता है। ये आपको मालूम है कि मैं खा के नहीं सो सकता, चाहे खाने से पहले पढ़ लो बाइबल। अपने तुम्हें अपने बॉडी के हिसाब से सिस्टम करना है। मैं क्यों लोगों को बोलता हूँ कि रोजा ज़्यादा मत रखो, 2 रोजे रखो, 1 रखो। जब मैं बोलूँगा 5 रोजे रखो, तो 5 रोजे रखने। जब बोलता हूँ 2 रोजे रखो, एक ऑनलाइन चर्च के लिए, एक अपने परिवार के लिए। हमने दोनों काम कर ले, पास्टर की मदद भी कर ली, चर्च की मदद भी कर देती, लोगों की मदद कर देती। प्रभु को मालूम पड़ेगा जो लोग कलीसिया के लिए रोजे रख रहे हैं, 1 रोजा अपने लिए, अपने परिवार के लिए। हालेलुया। ज्यादा रोजे रखने का मतलब ही नहीं, जब आपको कलाम के बारे में मालूम नहीं है, आपको पता ही नहीं है रोजे क्यों रख रहे हो, आप अभी फ्री नहीं हुए।
जब तक आप लोग फ्री नहीं है, रोजे रखना का फायदा नहीं। ये आपका पास्टर बोलता है कि तेरा रोजे रखने से तुम्हारा छुटकारा होगा, तो रोजा रखना है। आमीन। जानसी की पास्टर जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जानसी की पास्टर जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। रोजा रखना, रोजा रखना। ये तुम्हारा पास्टर मैं बोलूं तो अब बोला 2 रोजे रखो, 2 रोजे रखो। आमीन। जेमसी की चुप कर जाओ 1 मिनट, मैं कलाम दे रहा हूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। रोमियो 17 में क्या लिखा हुआ है कि सो प्रीत सुनना, प्रीत सुनना, प्रीत सुनना मतलब की है जब आप कलाम को सुनोगे, आप खुद बाइबल को पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर एक पवित्र आत्मा होगा, आपके अंदर शांति होगी, आपके अंदर सब्र होगा। जसवीर, जसवीर 4 दिन का बाद तू मीटिंग नहीं है, अपना मैक बंद कर ला। क्यों मुझे परेशान कर, मैक बंद करो। आपको मालूम है 5 कैमरे चलते हैं मेरे, तुम्हारे बोलने से मेरा सारा सिस्टम रिकॉर्डिंग सारी खराब होती है। मैक बंद रखो प्लीज। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रीत सुनना ਅਤੇ सुनना मसीह ਦੇ वचन ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ है। मसीह ਦਾ मसीह वचन है। अपने काम पे मांगने का काम मत करो, अपने काम पे ख्याल थोड़ा करो, ज्यादा बाइबल के ऊपर अपना दिमाग रखो। बाइबल को थोड़ा पढ़ो, समझो इसमें क्या लिखा हुआ है। जो मैं कलाम भेजता हूं उसको सुनो, तो आप भरोगे। खुद मेहनत करनी और सुनना, बाइबल पढ़नी। वचन ही मसीह है। मेरे प्रभु यीशु ने जब रोजे रखे तो शैतान उनके पास आया, दुश्मन उनके पास आया। प्रभु ने क्या बोला? वचन में लिखा हुआ है इंसान रोटी के बगैर भी जिंदा हो सकता है, इंसान पैसे के बगैर भी जिंदा रह सकता है, इंसान काम पे बगैर भी जिंदा रह सकता है। जब खुदा तुम्हारे पास है, काम नहीं मिला, प्रार्थना करो, प्रभु किसी न किसी को भेज देगा आपके पास। पर तुम्हारा कनेक्शन खुदा के साथ होना चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। और झूठी फरीसियों में रवा पाने वाले नहीं चाहिए। मन कहीं और, तन मही कहीं और, दिल कहीं और, तो जोर लाइयो, रोजे रखियो, प्रार्थना करियो। पहले मैंने भी बहुत ऐसा किया। पार्टी जी प्रे कर लो, कड़क चक प्रे करती, पार्टी प्रे करो, चक प्रे करती है। जब देखा तो कुछ भी नहीं। जो हीलिंग से चंगाई पाते हैं, जारी हीलिंग से चंगाई पाते हैं, वो कभी चर्च में नहीं टिकेंगे, क्योंकि उनके अंदर कलाम नहीं है, वो मजबूत नहीं है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, कुछ मुझसे भी गलती ऐसी हुई, ज्यादा ही दे दिया कुछ, सभी लोग भाग दौड़ रहे हैं। हालेलुया। मुझे प्रभु ने बोला चुप, मैं कलाम हूं, मैं वचन हूं, मैं शब्द हूं, उनको दे। प्रभु ने बोला कि मैं ही वचन हूं, मैं ही शब्द हूं, उनको ज्यादा दे। जिसको बोलेगा उस पर दुआ करनी है। प्रभु सभी को प्यार करता है, कहता जिस पर मैं बोलूंगा, जिसको जरूरत है उसको मैं दुआ करेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं खुदा का बेटा हूं। प्रभु ने बोला कि मैं ही सब कुछ हूं, प्रभु ही शब्द है, प्रभु ही वचन है, प्रभु चिंगाई देने वाला है। उसने बोला पहले मुझे इनके अंदर में भेज, वहां मैं काम करूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रीत वचन नाल प्रीत आउंदी है, ਤੁਹਾਡੇ अंदर शांति। नाम वाली प्रीत नहीं नाम वाली प्रीत नहीं है, प्यार, शांति, धीरज। हालेलुया। और सुनना मसीह दे वचन तो आउंदा है। मसीह ही वचन है, जिन्नू शैतान लग नहीं लगन दा। लोकां नू बाइबल नहीं पढ़न देनी, मीटिंग में नहीं आन देना, मीटिंग में बैठन देना, टाइम ना नहीं आन देना। ये बैठे नींद आने लग बनी, उसका काम जे इसके कान में पड़ गया, ये मुझे अपने जिस्म से निकाल देगा, अपने घर से निकाल देगा। इनकी हैकल तो मैंने कब्जा किया है, ये मुझे अपने शरीर से निकाल देगा, ये खुदा की हैकल बना देगा। मैंने इसकी हैकल मैंने जब्त की हुई है। ये बात है, वचन बहुत जरूरी है। हालेलुया। वचन ही मसीह है, शब्द ही वचन है। जब स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ उत्पत्ति जेनेसिस ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु ने क्या बोला? शब्द बोला,
पानी आसमान वखरा हो जाए, बोला शब्द, वही शब्द जो बाइबल है, वही शब्द। हमारा सुनने के लिए टाइम नहीं है। हाँ पहली कलाम सुननी है, मीटिंग सुननी है, हाँ कदे कदे सुननी है, बस इतनी मेहनत की हुई बटन लगा के सुन नहीं सकते खुदा का कलाम। प्रार्थना में जोर लगा लो, पास्टर कहीं बिजी हो, पूम पूम फोन प्रे कर दे। प्रे करना बहुत जरूरी है, ऐसी कोई बात नहीं है, दुआ भी बहुत जरूरी है, पर हर एक चीज का टाइम कब कब देनी है। खुदा मुझे ये सिखा रहा है, इसको कब प्रार्थना देनी, इसको कब कलाम देना है, इसको कब चंगाई देनी है। प्रार्थना करने का कोई क्या फायदा जे आप लोगों ने खुद मेहनत करके वो बरकत को अपने हाथ में नहीं रखना। ये आप खुद मेहनत नहीं करोगे, हमारी प्रार्थना की, आपको हमने शैतान को आपसे दूर किया, आपको हीलिंग मिलेगी, आपको चंगाई मिलेगी, आपको बरकत मिलेगी। जब आप टाइम से मीटिंग में नहीं है ना, घर में कलाम नहीं सुनना, पास्टर की आज्ञा का पालन नहीं करना, वो आएगा चुरा के ले जाएगा, आप खाली के खाली लोगों की शर्मिंदगी, लज्जावान। इसलिए प्रभु ने बोला ये तेरे अंदर कलाम है, तू कभी शर्मिंदा नहीं होगा, तू लज्जावान नहीं होगा, लोग तुम्हें मजाक नहीं करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी पहला पत्रस 5 रोजी पढ़ो, नंबर 3। पहला पत्रस फर्स्ट पीटर 5 चैप्टर 7 8 पढ़िए। First Peter chapter 5, 7 verse. Casting all your care on him, for he cares for you. Amen. आमीन। पहला पत्रस 5 पाप 7 आयत, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन आमीन। खुदा का कलाम क्या रहा, प्रभु क्या रहा, कि ना सारे दुख दर्द बीमारियां मुझे दे दो। कितना कृपालु तो दयालु खुदा है, कोई किसी का दुख ला सकता है। अभी भी परमेश्वर बोल रहा है कि ना है मेरे बच्चों, जो भी तुम्हारे दुख दर्द मुझे चिंता दे दो, पर तुम्हारा कलाम क्या है, तुम्हारा काम क्या है, मेरे कलाम को पकड़ के रखो, मेरी बाइबल को पढ़ के रखो, मेरे वचन को अपने अंदर रखो। सारे दुख मुझे दे दो, सारी चिंता मुझे दे दो। चिंता करने से हम कुछ नहीं कर सकते। चिंता करने से क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर, सिर दुखेगा, खाना खाने को जी नहीं करेगा, तो क्या होगा, बीमार होंगे धीरे धीरे, शैतान खुश होगा। प्रभु बोला चिंता सब मुझे दो। तुम्हारा काम क्या है, प्रार्थना करनी, बाइबल पढ़नी, दुआ करनी, खुद अपने आप को पवित्र रखना और कलाम पर चलना, वचन पर चलना, तुम्हारा ये काम है। चिंता खुदा को दे दो। मुझे कोई काम होता है प्रभु आ चक तेरे लिए सब कुछ, मेरी बेटी है, मैं कहा तेरी ही है, जो मर्जी का, मुझे कोई फिक्र नहीं है। चर्च तेरा, लोग तेरे, मेरा काम है बैठना, मुझे कलाम दे दे, मैं सुना देगा, सब कुछ तेरा ही है। जितने मुझे देगा मैं खुश हूँ, मैं ज्यादा मांग रहा हूँ। खुदा बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पहले तीखा करता हूँ, तीखा करना, समझाना। उसने बोला तू नहीं भागना लोगों के पीछे, लोग तेरे पीछे भागेंगे। हालेलुया। मुझे रिजल्ट मिलता है, मैं मेहनत करता हूँ। पाकिस्तान से, इंडिया से पास्टर साहब बन मेरे भाई मुझे फोन करते हैं, तुम्हारे कलाम को सुना, बड़ी बरकत मिली, तुमसे बात करेंगे, आप मिल सकते हो। मैं कहा मीटिंग में मिलेगा, मैं पहले नहीं, जल्दी मिलेगा। कीमत, वैल्यूज की बदलनी चाहिए। मुझे पता तेरी कीमत क्या है, मैं तुम्हें बताऊंगा। खुदा, मैं बोलता हूँ उनको, जितना कलाम सुनोगे खुदा तुम्हें बहुत बरकत दे रहा, जो बोल दिया सो होगा। हालेलुया। प्रभु बोलता देख तेरी वैल्यू क्या है। मेहनत का फल खुदा देता है। आप लोग मेहनत करोगे, कलाम को पढ़ोगे, खुद बाइबल पढ़ोगे, दुआ करो, खुदा तुम्हें खुद दिखाएगा मैं यहोवा हूं। आई एम लाइफ, कहता मैं जिंदा खुदा हूं, मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूं, मैं सदा यहोवा नूं अपने अगे रखिया, मैं ना कभी डोलांगा। यहोवा मेरे सज्जे पासे है। वचन कहता चिंता अपनी मुझे दे दो, सिर्फ सुनो, कलाम को सुनो, कलाम को सुनो, चिंता अपनी मुझे दे दो। हम वो भी नहीं कर सकते। प्रभु ऐसा कुछ दे रही है, मैं दुआ करने लगी हूं, मैं दुआ कर रहा हूं।
बस सब कुछ खुदा को दे दो, चिंता दुख दे दो खुदा को। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस कलाम को शेयर करना, जितना हो सके 2-3 बार इस कलाम को सुनना और बाइबल की आयतें निकाल कर उसको लिखना। जब आप कलाम को सुनते हो, जब बाइबल की आयत आती है वहां रुको, बाइबल की आयत को लिखो, फिर के कलाम सुनाओ। खुद बाइबल को पढ़नी है। आमीन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। आज का कलाम है का और फूल। इंसान की जिंदगी एक का की तरह है, इंसान की जिंदगी एक फूल की तरह है जिनके पास वचन नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस।